इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल्स। और एक्यूट एंगल्स क्या होता है, 0 से बड़ा बट 90 से छोटा। तो हम लोग यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, और ए और बी को एक्यूट एंगल की जगह पे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, राइट एंगल है ना। तो ए और बी एक्यूट एंगल हो गया। सो ये हमारा एंगल ए और ये वाला क्या हो गया, हमारा एंगल बी। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉस ए और कॉस बी इक्वल गिवन है, तो कॉस ए की वैल्यू फिगर को देख के निकाल लेना है कि यहाँ से कॉस ए कैसे निकालेंगे, रेशियो में बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ए के सामने ये वाली जो साइड आ रही है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस बन गया। जब एंगल बी को कंसिडर करेंगे तो एंगल बी के सामने ए सी आ रही है, तो ए सी को परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे एंगल बी को जब कंसिडर करेंगे, और बी सी को बेस, हाइपोटेनस तो वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस ए फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने पढ़ रखा है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ए के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, बेस। तो बेस हमने क्या ले लिया, ए सी, और हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, इसी तरीके से कॉस बी निकालेंगे, सेम बी बाई एच, और बी के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जस्ट इसके सामने आ रही है तो परपेंडिकुलर होगा। हमें तो लेना है बेस, तो बेस क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी। अब ये दोनों क्वेश्चन में क्या है, इक्वल दे रखा है, तो हम भी तो ये इन वैल्यू को इक्वल कर ही सकते हैं ना। सो इट्स गिवन, गिवन कॉस ए इक्वल कॉस बी। तो अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो ये लिख ही सकते हैं कि ए सी अपॉन में ए बी इक्वल बी सी अपॉन में ए बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ए सी इंटू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, सो बी सी इंटू ए बी। अब यहाँ से ए बी हमारा हो गया कैंसिल आउट, और ए सी इक्वल बी सी आ गया। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने पड़ने वाली जो एंगल होंगी वो भी आपस में इक्वल होती है। ठीक है, सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ए सी के सामने देखो बी आ रहा है, और बी सी के सामने ए आ रहा है। ठीक है, सो दैट सिंप्लाइज ए सी के सामने एंगल बी सी के सामने एंगल ए, सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और यहाँ पे तुम रीज़न डाल सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।